लिखो क्वेश्चन अब। लिखो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n एक्स प्लस 1/n का स्क्वायर। ये जो 1/n है ना, ये बाहर में लिखा हुआ है, ठीक है। एक्स प्लस 2/n स्क्वायर प्लस डॉट डॉट एक्स प्लस n-1/n इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। चलो ट्राई करो। बनाओ। ये क्वेश्चन लिमिट एज अ सम का क्वेश्चन है। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे ये x प्लस, देखो यहाँ पे x x x हर जगह x दिख रहा है स्टार्टिंग में, तो x रहने दो। ये 1/n 2/n 3/n 4/n 5/n n-1/n, क्या इसको हम फोर बाई लोग थ्री कितना 4/3। 4/3? 1/12 आ रहा हाँ 1/12 सही है। ठीक है देखो, तो ये x प्लस आर बाई एन हो गया, और इस पूरे का यहाँ पे हो जाएगा होल स्क्वायर। क्या लिखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, बाहर में 1/n है, इसको रहने दो, और ये x प्लस आर बाई एन है। अब अगर थोड़ा बहुत याद होगा आपको, लिमिट एज अ सम जब पढ़ाए थे तो आपको बताए थे कि जो r बाई एन होता है इसको हम लोग रिप्लेस करते हैं x के साथ। लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें क्वेश्चन में ऑलरेडी x यूज़ कर लिया है, और अगर ऑलरेडी x यूज़ कर लिया है तो फिर आप x नहीं लिखेंगे यहाँ पे, फिर आपको दूसरा वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे r बाई एन को रिप्लेस करेंगे अलग वेरिएबल से, और वो क्या होगा देखो, यहाँ पे r बाई एन को रिप्लेस कर लो कुछ देर के लिए y से। ठीक है। और अगर r बाई एन को रिप्लेस कर रहे हैं y से, तो याद करिए 1/n को dx से रिप्लेस करते थे, तो यहाँ पे 1/n जो रिप्लेस होगा ये dy से रिप्लेस होगा, dx से नहीं। तो अब ये जो एफ एक्स बनेगा, नाउ दिस इज एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना, यहाँ सिग्मा लगेगा, और सिग्मा का वैल्यू आपको पता है, आर का वैल्यू 1 से लेकर के n-1 तक जाएगा। ठीक है। अब इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे, x प्लस ये जो r बाई एन है इसको लिखना पड़ेगा y, इसका होल स्क्वायर हो गया, और 1/n को लिखेंगे dy, और इंटीग्रेशन लिमिट लग जाएगा इसका, देखो कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके n-1 तक जा रहा है। तो ये किसका वैल्यू है, ये r का वैल्यू है ना,
तो r का वैल्यू मैक्सिमम n माइनस वन है और मिनिमम यहाँ पे वन है। लेकिन हमको लिमिट चाहिए r बाई एन का, तो n माइनस वन बाई एन हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा वन अपॉन एन। एन का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे यहाँ पे लिमिट जो दिया है उसके हिसाब से, तो ये हो गया जीरो और यहाँ हो जाएगा y और ये हो जाएगा n बाई एन वन और वन बाई एन जीरो, मतलब वन हो गया। तो लिमिट हो जाएगा जीरो से लेके वन तक। अब देखो ये जो एफ एक्स बनेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू हो गया लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, इसमें आपको पता है, एक सेकेंड, सॉरी, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखा है। अब इसमें आपको पता है कि जो ये x है, ये x यहाँ पे कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है, ये तो चेंज हो नहीं रहा है, चेंज कौन हो रहा है, y। अब अगर ये y चेंज हो रहा है तो इसका मतलब इंटीग्रेशन करना है, y वेरिएबल है, x इज जस्ट लाइक अ कांस्टेंट, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस वाई की होल पावर थ्री और नीचे हो जाएगा वन बाई थ्री और यहाँ हो जाएगा लिमिट जीरो से लेके वन तक। ठीक है, तो यहाँ से एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एन, अब यहाँ पे एन टेंड्स टू इन्फिनिटी का जरूरत नहीं है, इसका काम खत्म हो गया। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, लिमिट पुट करो, तो वन बाई थ्री जो है ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको छोड़ दो ऐसे ही। अब जब वन पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वन का होल पावर थ्री माइनस, यहाँ पे लिमिट y का वैल्यू कितना रिप्लेस करेंगे, जीरो, तो ये हो जाएगा x का क्यूब, ये आया तुम्हारा एफ एक्स का वैल्यू। अब अगर ये एफ एक्स मिल गया है तो अब आपके पास अगला ऑप्शन ये है कि अब आप इसको, जो फंक्शन मिला है, अब इस फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, मिनिमाइज करना है। तो एफ एक्स का जो भी वैल्यू आया है ये वन बाई थ्री के टर्म में, अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो ये थ्री नीचे आ जाएगा, ये x प्लस वन का होल स्क्वायर हो गया माइनस ये बन जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा वन बाई थ्री और यहाँ से थ्री कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा x प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और आपको पता है कि मैक्सिमाइज करना हो या मिनिमाइज करना हो, एफ डैश एक्स जो निकालते हैं, है ना, ये एफ डैश एक्स है, इसको जीरो के बराबर करते हैं, तो ये तो कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एक्स प्लस वन माइनस एक्स और यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस वन प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो ये हट गया, टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, मतलब एक्स का वैल्यू आ गया माइनस हाफ। एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ जो पॉइंट होगा या तो मिनिमा होगा या मैक्सिमा होगा, लेकिन आपको लोड नहीं लेना है क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है मिनिमम वैल्यू बताओ, तो जब मिनिमम वैल्यू बोला है इसका मतलब मिनिमा ही आया होगा। तो अब आपको यहाँ पे इसके कोरिस्पॉन्डिंग मिनिमम वैल्यू देख लेना है कि कितना आ रहा है, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा एफ ऑफ, ठीक है, एफ ऑफ माइनस वन बाई टू निकालेंगे। ठीक है, अब एफ ऑफ माइनस टू बाई माइनस वन बाई टू का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स की जगह माइनस वन बाई टू बैठा दो और इसका वैल्यू देख लो कितना आ रहा है एफ एक्स का, तो इसको सॉल्व करना, कितना आ रहा था सॉल्व करके, वन बाई ट्वेल्व। वन बाई ट्वेल्व, ये वन बाई ट्वेल्व आ जाएगा। ठीक है, क्या किए हैं, एक्स का वैल्यू जो माइनस वन बाई टू है, तो जीरो है। जीरो नहीं आएगा यहाँ इस आंसर जीरो है। माइनस हाफ का क्यूब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जीरो कैसे आ रहा है यूस, माइनस वन बाई टू प्लस वन करेगा तो यहाँ हो गया वन बाई टू, वन बाई टू का क्यूब करेगा तो, तो कैलकुलेशन एरर हो गया, छोड़ दीजिए। हाँ ठीक है, तो इस फंक्शन में x का वैल्यू माइनस वन बाई टू यहाँ पुट करना है, तो वन बाई ट्वेल्व आ जाएगा और यही हो गया मिनिमम वैल्यू। ठीक है, आई होप कि बाकी लोगों को भी समझ आया होगा मिनिमम वैल्यू। ध्यान रखना मैक्सिमाइज करना हो या मिनिमाइज करना हो फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो एस एन इज इक्वल टू वन प्लस रूट एन, वन बाई टू प्लस रूट टू एन एंड दिस इज सो ऑन एन प्लस रूट अंडर एन का स्क्वायर लिखा है, ध्यान रखना इसको। ठीक है, दिस इज विद इन ब्रैकेट, फाइंड करना है लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन का वैल्यू। चलो ट्राई करो,
अमन हमको बोला कि सर 3 घंटा का क्लास लीजिएगा, और क्लास में गायब हो गया आज वो। ऐसा लड़का है। देखो, समझिए ध्यान से। सबसे पहले क्वेश्चन देख के तो अब कोई भी समझ जाएगा कि ये लिमिट एज अ सम का ही क्वेश्चन है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि इस क्वेश्चन में 1/n नहीं दिख रहा है। कोई बताओ 1/n कैसे क्रिएट करे इसमें। सर 1/n डालेंगे, निकाल देंगे। हाँ, 1n कॉमन निकाल लेते हैं। सबसे बढ़िया एस एन इज इक्वल टू ये 1 प्लस, देखो यहाँ पे 1 प्लस √n लिखा हुआ है। अगर हम लोग यहाँ से n कॉमन निकाल लें तो ये हो जाएगा 1/n प्लस √n के नीचे आ जाएगा बाई n। और √n/n जो होता है ना, ये 1/√n होता है। तो इसको ऐसे लिखने से अच्छा है कि हम इसको डायरेक्टली 1/√n लिख लें। ठीक है, फिर प्लस यहाँ भी वही काम करो, n कॉमन निकाल लो तो ये बन जाएगा 2/n प्लस। अब देखो ये √2n लिखा है, √2 √n, और नीचे डिवाइड करेंगे हम लोग n से तो ये कटेगा, फिर से √n आएगा, मतलब ये मिलेगा √2/√n। ऐसा दिखेगा ये। ठीक है, सर 2 है। 2 आ रहा है। 2 नहीं, लॉग में आंसर आएगा। 2 ln 2 आ रहा है। 2 ln 2 मतलब log 4 हो गया। हाँ सही है, गुड। हाँ। ठीक है, इतना आया। अच्छा, उसके बाद अगला भी ऐसे ही चलेगा, है ना, सो ऑन। अब यहाँ पे लिखा है 1/, ये n प्लस √n² लिखा है। इसमें से भी अगर n कॉमन निकलेगा तो ये हो जाएगा n/n, मतलब 1 प्लस, ये देखो √n² लिखा है। ये √n का मतलब हम लोग समझते हैं कि ये n लिखा हुआ है सीधा, है ना। इसको ये समझ सकते हैं कि ये n लिखा हुआ है, और आपको पता है कि नीचे आएगा n, और ये n/n कट के कितना आ जाएगा 1। लेकिन एक तुम चीज़ समझो, ये ऐसे भी ये वैल्यू 1 आने वाला है ना यहाँ पे। लेकिन यहाँ नीचे में देखो सब जगह √n आ रहा है, तो यहाँ भी हम लोग क्यों ना इसको ऐसे लिख लें, √n एंड डिवाइडेड बाई √n, इस तरीके से, ताकि अगर ये क्रिएट हो जाएगा तो जो चाहिए वो मिल जाएगा हम लोग को। अब तुम देखो यहाँ से n यहाँ भी है, n यहाँ भी है, n यहाँ भी है, तो n हर जगह से आ रहा है, तो n यहाँ से कॉमन खींच लो। तो यहाँ से अपन n कॉमन निकाल लेंगे, तो ये ब्रैकेट ऐसे हो जाएगा, और ये 1/n आ जाएगा बाहर, और ये 1/n चाहिए क्योंकि 1/n को हम लोग आगे रिप्लेस करने वाले हैं dx के साथ। सो एस एन इज इक्वल टू ये 1/n हो गया। अब इसको सिग्मा में कन्वर्ट करा जाए। देखो, सिग्मा यहाँ लिखेंगे, ऊपर में हर जगह 1 1 दिख रहा है, मतलब ऊपर 1 चलेगा, नीचे 1/n 2/n पे, यहाँ पे ये n/n आया था ना, ये देखो n है, यहाँ से n कॉमन निकालेंगे तो ये 1 बन जाएगा, मतलब ये n/n है बेसिकली देखा जाए तो, है ना। n/n का मतलब 1 हो गया। ये क्यों कर रहे हैं, 1/n 2/n 3/n 4/n 5/n, मतलब यहाँ हो जाएगा r/n प्लस, देखो 1/√n, √2/√n, फिर आएगा अगला √3/√n। √r/n। हाँ, ये √1 है, इसको समझो। √4/√n आएगा, फिर √5/√n आएगा, √n/√n आया, मतलब ये हो गया r/n, √r/√n मतलब √r/n, ये हो गया। अब इसका लिमिट कहाँ से कहाँ चलेगा, r इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है देखो, और जा रहा है कहाँ तक, n तक। ठीक है, अब ये कन्वर्ट हो गया, एस एन इज इक्वल टू 1/n को हम लोग dx लिखेंगे, और उसके बाद ये हो जाएगा 1/r/n को x लिखते हैं, और ये r/n को x लिखेंगे तो ये √x बन गया। और बाकी लिमिट लगाना होगा तो लिमिट हो जाएगा 0 से लेके 1 तक आ रहा होगा ये लिमिट, है ना। तो 0 से 1, 1/x प्लस √x dx बन गया तुम्हारा, जो ओरिजिनल फॉर्म है इसका, इंटीग्रेशन के फॉर्म में दिखा जाए तो।
अब इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए अब बताओ कि आपके दिमाग में क्या आ रहा है, कैसे इंटीग्रेट करा जाए इसको। सर रूट एक्स को कॉमन रूट एक्स लेंगे और फिर कॉमन ले रूट एक्स लीजिए। को टी मान लेंगे। यस। और फिर उस 1 और 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। हाँ ठीक है, वो सही रहेगा। देखो अब यहाँ से रूट एक्स को कॉमन निकाल लो। यहाँ बच जाएगा, अगर रूट एक्स कॉमन निकल गया इसका मतलब यहाँ से x बाई रूट एक्स हो गया, मतलब ये सिंपल रूट एक्स बन जाएगा और ये +1 बन जाएगा। और ये इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इंटीग्रेट करना, इसके बाद का प्रोसेस क्या है। इसके बाद का प्रोसेस आसान है, सब लोग समझना। देखो ये जो रूट एक्स प्लस 1 लिखा है ना, इसको अपन t मान लेते हैं। इसको t मानेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन ही रूट एक्स लिखा हुआ है। ये कैसे, देखो ऐसे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे रूट एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टी। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, और यहाँ हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। मतलब कि डी एक्स बाई रूट एक्स का जो वैल्यू है ये बन जाएगा 2 dt। तो डी एक्स बाई रूट एक्स यहाँ पे दिख रहा है, डी एक्स बाई रूट एक्स, इसको हम लोग 2 dt लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 dt और नीचे हो जाएगा t, है ना। और लिमिट हो जाएगा, देखो कहाँ से कहाँ तक। अगर x का वैल्यू 0 बैठाएंगे तो t का वैल्यू 1 आएगा, x का वैल्यू 1 बैठाएंगे तो t का वैल्यू यहाँ से 2 मिल जाएगा। तो अब यहाँ से हो गया 2 बाहर कर लो, कांस्टेंट है, और डी टी बाई टी एल एन टी हो जाएगा इंटीग्रेशन, और लिमिट हो जाएगा 1 से लेके 2 तक। अब अपर लिमिट बैठाएंगे तो 2 ln 2 हो जाएगा, ln 1 0 होता है, मतलब ln 4 इज द आंसर। ठीक है, आया समझ में। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से लेके 4n तक। यहाँ लिखा है रूट n बाई, यहाँ लिखा है रूट r, और फिर यहाँ है 3 रूट अंडर r प्लस रूट अंडर n, इस पूरे का होल स्क्वायर। चलो ट्राई करो, r बाई n इसमें भी क्रिएट करो। हो रहा है कन्वर्ट। देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये रूट n बाई रूट r लिखा है, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। ये यहाँ पे रूट r और इस रूट n जो दिख रहा है ना, सर रूट एन को कॉमन ले लेते हैं ना। हाँ वो तो लेना ही पड़ेगा। यहाँ से बाहर निकालेंगे पहले, इसको जो है ना यहाँ जो बैठा हुआ है इसको उठा के नीचे ले आएंगे। ठीक है, और ये अगर ऐसा हो जाएगा तो ये बन जाएगा r बाई n और इसका रूट। अच्छा उसके बाद इसमें आ जाओ, देखो यहाँ पे, यहाँ भी हमको r बाई एन क्रिएट करना है। मेरा टारगेट तो यही है कि r बाई एन बन जाए ताकि हम r बाई एन को रिप्लेस कर पाएँ x को, और हमको 1/n बाहर भी चाहिए। तो देखो यहाँ से बहुत साफ क्लियर दिख रहा है कि रूट n जो है इसको कॉमन निकालो, बाहर निकलेगा ना तो रूट n का स्क्वायर बाहर निकलेगा, n बन के बाहर निकलेगा ये। लेकिन यहाँ भी फायदा हो जाएगा 3, और ये बन जाएगा r अपॉन n, रूट अंडर r बाई रूट अंडर n, और प्लस यहाँ हो गया 1 एंड दिस इज स्क्वायर। ऊपर तो 1 रह गया, यहाँ रहेगा सिग्मा, यहाँ r इज इक्वल टू 1 से लेके चलेगा 4n तक। अब ये हो गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी
अब इसको इंटीग्रेशन में चेंज करेंगे तो 1/n तो दिख ही रहा है अपने को, तो 1/n तो बन गया dx, और डिवाइडेड बाई रूट अंडर आर बाई एन मतलब हो गया रूट अंडर एक्स, और ये हो जाएगा 3 r/n मतलब हो गया रूट अंडर एक्स, और प्लस 1 एंड दिस इज होल स्क्वायर, और 1/n तो dx हो गया। इंटीग्रेशन का लिमिट बिठाएंगे, ये 1 से लेकर के, नहीं 1 नहीं, 0 से लेके जा रहा होगा 4 तक, है ना। मेरे ख्याल से लिमिट बैठाने आ गया होगा सबको, लिमिट इस तरीके से बैठाना है आपको, 0 से लेके 4 तक जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है। चलो बताओ सॉल्व करने के लिए अगला स्टेप क्या होना चाहिए, क्या लग रहा है किसी को, किसी के दिमाग में आ रहा √3x ये प्लस रूट 1 को एक्स t ले प्लस लेंगे। वन इज इक्वल ब्रैकेट टू वाले टी। है? यस, रूट के अंदर में जो यहाँ पे 3√x+1 दिख रहा है इसको मान लो t, तो अपन 3, अगर 3 यहाँ √x+1 को t मानते हैं इसको, तो 3√x का हो जाएगा 1/√x, 2√x, dx बराबर हो जाएगा ये dt। तो यहाँ से dx/√x का वैल्यू हो जाएगा 2/3 dt, ठीक है, ये वैल्यू मिलेगा इसका। अब इतना वैल्यू आ गया तो हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे। अब यहाँ dx का वैल्यू dx/√x हो गया 2/3, सो दिस इज 2/3 dt हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा t का स्क्वायर, ठीक है। इस पूरे को हम लोग t माने थे, ऊपर देख लो बढ़िया से, और लिमिट चल रहा है, लिमिट पुट करो, चेंज करो, x का वैल्यू यहाँ 0 बैठाएंगे तो ये लिमिट हो जाएगा लोअर लिमिट 1, और अगर 4 बैठाएंगे तो 4 का रूट हो जाएगा 2, 3 2 6 प्लस 1 7, 1 से लेके 7 तक, ठीक है। और बाकी अब इसका काम खत्म हो गया, ये काम आता है बस यहाँ लिमिट पुट करने में, है ना, लिमिट बैठाने में। अब ये 2/3 हो गया, 1/t² का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/t, और लिमिट हो जाएगा 1 से लेके 7 तक। इसको सॉल्व करो, कोई सॉल्व किया है, कितना आ रहा है? 6/7। 4/5। 4/7। 4/7। 4/5 आ रहा है तो 4/5, 7 4/7 4/7। 4/7। 4/7। यस 4/7, गुड है। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। क्या सॉल्यूशन? नहीं, आंसर। 4/7 कितने लोग आया है किसी का? सही है सर, सही है, 4/7 सही सही है है, सर। उसका आंसर गलत है। कैसे? नहीं, मेरा देखो कहीं मिस्टेक की होगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी tan π/2n। आनंद तुम है कि नहीं? टू π/2n डॉट दिस इज tan n π/2n, होल पावर n, सॉरी n नहीं 1/n। चलो सॉल्व करो। अनंत मलिक, किसी को आइडिया लग रहा है कि ऐसे क्वेश्चन में क्या तरीका बताया गया था, क्या करना है? नॉट क्लिकिंग। सर वो ln वाला। हाँ, लॉग लेना होगा। इसको मान लो y, ठीक है। देखो ये ना मल्टीप्लाई में चल रहा है, तो इसमें सिग्मा तो डायरेक्टली लिख ही नहीं पाएंगे। सिग्मा हम लोग तब लिखते हैं ना जब बीच में प्लस 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 का साइन चल रहा होगा। सिग्मा है ही नहीं, प्लस है ही नहीं, तो सिग्मा कैसे लिखेंगे? इसको प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और प्लस में कन्वर्ट करने के लिए लॉग लेना पड़ेगा।
तो ये जो y दिख रहा है इसको लिख लो log y, और इधर जब log लगाएंगे तो सबसे पहले तो ये जो 1/n ऊपर बैठा हुआ है नीचे आ जाएगा, और उसके बाद ये log के अंदर ये सारा आ जाएगा, और ये log a इंटू बी इंटू सी इंटू डी ऐसे करके फॉर्मूला होता है log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d करके। तो यहाँ लिखेंगे log, और इसके अंदर आ जाएगा tan, एंड दिस इज पाई बाई 2n, फिर यहाँ पे प्लस है ना, फिर ये log एंड दिस इज tan, और ये हो जाएगा 2 पाई बाई 2n। ठीक है, ये ब्रैकेट रहने दो ऐसे, और ये ऐसे चलेगा, दिस इज log, ये हो गया log एंड दिस इज tan n पाई बाई 2n। ठीक है, इतना मिलेगा ये। अब इसको लिखो सिग्मा में कन्वर्ट करो, log y इज इक्वल टू 1/n रहने दो। सानवी बना रही है, इसको लिखो log, Yes, sir. हाँ 10। अब देखो ये पाई बाई 2n, पाई बाई 2 पाई बाई 2n लिखा है, देखो नीचे तो 2n 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 हर जगह आया है, तो 2n लगा दो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, मतलब यहाँ हो जाएगा r पाई, दिस इज r पाई। अब यहाँ पे लगाना पड़ेगा सिग्मा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे r का वैल्यू अलग अलग वैल्यू पे चल रहे हैं, तो यहाँ सिग्मा लग जाएगा। सिग्मा r का वैल्यू हो जाएगा 1, और 1 से लेकर के n तक चल रहा है ये। ठीक है, बाकी ये n टेंस टू इन्फिनिटी को भूलना नहीं है, ये n टेंस टू इन्फिनिटी भी है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको थोड़ा घसकाओ, और n टेंस टू इन्फिनिटी जो लिखा है इसको भी लिखे आओ। ठीक है, यहाँ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी चल रहा है साथ में। अब ये हो गया तुम्हारा, देखो चेंज कैसे, log यहाँ लिखा है 10, ये देखो r बाई एन यहाँ पे दिख रहा है ना, ये r और बाई एन, r बाई एन को हम लोग क्या रिप्लेस करेंगे, x से रिप्लेस करेंगे, तो ये हो जाएगा 10 पाई x अपॉन 2, और ये जो 1/n यहाँ बैठा हुआ है इस 1/n को हम लोग रिप्लेस करेंगे dx के साथ, तो यहाँ हो जाएगा dx, और अब लगाएंगे लिमिट, लिमिट के लिए ये n इन्फिनिटी वाला आता है, ये हो जाएगा लिमिट 0 से लेके कहाँ तक, 1 तक। ठीक है, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ log y, इतना आ जाएगा। अब हमको ये बताओ कोई कि इसको इंटीग्रेट कैसे करें। तो पाई एक्स पाई बाई बाई 2 को टी लेंगे, हाँ, पाई एक्स बाई 2 को और टी मान उसके लीजिए। बाद फिर हाँ ठीक बनाएंगे। गुड, देखो इसके बाद ये करना है कि जो ये पाई एक्स बाई 2 दिख रहा है, इस पाई एक्स बाई 2 को टी मान लो, पाई एक्स बाई 2 हो जाएगा टी, इसका मतलब यहाँ से dx का वैल्यू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2t बाई 2 dt बाई पाई हो जाएगा ये। ठीक है, 2 dt बाई पाई, तो हम लोग इसको अब लिखेंगे log एंड दिस इज tan, और उसके बाद ये हो जाएगा पाई एक्स बाई को t माने हैं तो log tan t, और dt को लिखेंगे 2 बाई पाई, और यहाँ हो जाएगा dt, और इंटीग्रेशन का लिमिट चेंज हो जाएगा, x का वैल्यू यहाँ 0 बैठाएंगे तो t का वैल्यू 0 आएगा, अगर 1 बैठाएंगे तो यहाँ आ जाएगा पाई बाई 2। एंड ध्यान रहे इसका ये log y का वैल्यू आया है सर आंसर 1 है क्या? 1, हम्म, हाँ 1 आ सकता है, यस। अब बताओ अगला स्टेप तुम नहीं बताएगी अर्षिता, बाकी लोग के किसी के दिमाग में क्लिक कर रहा है ये चीज़, इसके बाद अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, बताइए। सर पाई बाई 2 -0 करके लगाएंगे तो वहाँ कॉट टी हो जाएगा, हाँ, और फिर लॉग के अंदर रहेगा तो tan t इंटू कॉट टी 1 हो जाएगा। वेरी गुड, है ना। यहाँ पे फिर लगेगा, अब किंग प्रॉपर्टी लगा दूँ यहाँ पे। अब आपको करना ये है कि वो जो tan t दिख रहा है इसके अंदर t के अंदर हम लोग पाई बाई 2 माइनस टी लिख सकते हैं, और पाई बाई 2 माइनस टी करेंगे तो ये कॉट बन जाएगा, तो अगला स्टेप हो जाएगा log y इज इक्वल टू 2 बाई पाई, और ये हो गया log, एंड डायरेक्टली इसको लिखो cot t dt, लिमिट तो वही रहेगा 0 से लेके पाई बाई 2 तक। अब तुम दोनों को ऐड कर दो, है ना, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, जब दोनों ऐड होगा तो log y तो ये बन गया 2 log y, 2 बाई पाई तो कॉमन रहेगा 0 से पाई बाई 2 में। अब इसको सर डायरेक्टली देखो, माइनस हाँ log tan बाई 2 और log cot बाई 2 दोनों ऐड होगा तो log a प्लस log b log a इंटू बी हो जाता है, मतलब log के अंदर डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो tan t इंटू cot t को, और tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है, मतलब ये log 1 हो गया, और log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो 2 log y का वैल्यू हो गया सीधा 0, 0 का इंटीग्रेशन 0 ही होगा,
तो log y का वैल्यू भी जीरो हो गया, इसका मतलब y इज इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर जीरो, जिसका वैल्यू होता है 1। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो लिमिट एज अ सम का क्वेश्चन जो है दो तीन तरीके का होता है, दो तीन तरीके सब डिस्कस कर दिए हैं इसको, तो एक बार ध्यान से इसको देखना। चलो अगला सवाल लिखो। लिखो इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू मिनिमम, मिनिमम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीज सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कॉमा माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, बाकी आपको ये जो दिख रहा है ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ध्यान रखना। आपसे पूछा है फाइंड करना है इंटीग्रेशन -100 से लेके +100 तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका वैल्यू बताना है। देखो इसको तो मिनिमम मैक्सिमम जब भी ऐसा सवाल आता है तो आपको बता रखे हैं कि ग्राफ एक बार सोचना है इसका। तो ग्राफ इसका कैसे सोचा जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ जो है ये आपको पता होना चाहिए, और मेरे ख्याल से पता भी होगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ पता है सबको ना, भूला तो नहीं होगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ग्राफ कुछ ऐसा बनाते थे हम लोग। देखो यहाँ से इस तरीके का लाइन ड्रॉ करना है आपको। ठीक है, ये फिर यहाँ से ये इस तरीके का एक यूनिट हाइट पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू सबको पता है कि इसका वैल्यू मिनिमम 1 होता है और मैक्सिमम सॉरी मिनिमम 0 होता है और मैक्सिमम 1 तक जाता है ये। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ग्राफ इस तरीके से पैरेलल ग्राफ बनेगा। ठीक है, जिसमें ये मिनिमम वैल्यू हो गया और ये तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, ये भी पता है कि यहाँ पे ये खाली खाली चलता है इस तरीके से। ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, और मेरे ख्याल से ये सब लोग बना लिया होगा इस तरीके का ग्राफ। लेकिन जब बात आता है माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ का सोचने का, तो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो जाता है आपको सोचने में। माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है। ये हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉपर्टीज याद होगा आपको। ठीक है, कि माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को हम लोग 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिखते हैं। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो एक बार जरूर कॉपी खोल के देखना होगा, और नहीं तो फिर यहीं पे कोई नंबर रख के अपने से वेरीफाई कर लो। तो अगर 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना है तो अब ये बहुत आसान बात है सोचना इसको 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, क्योंकि आप खुद से देखिए अगर आप यहाँ पे x का वैल्यू 0 बैठाएंगे तो 0 रखने पे ये वैल्यू कितना आएगा, पूरा मिला जुला के 1 आएगा। मतलब 0 पे आपको हाइट 1 मिलने वाला है, ये वाला। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पे देखो ये सर हाँ बोलो। सर हम्म, वो प्रॉपर्टी सही है, माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस हाँ बिल्कुल। -1 होगा वहाँ शायद से। -1 नहीं होता है, 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है। ठीक है, एक नंबर रख के चेक अच्छा कर लो। -1 होता है जीआईएफ में ना। जीआईएफ में होता है वो, हाँ। ठीक है, हाँ अब ठीक। देखो x का वैल्यू 0 पे ये वैल्यू 1 मिला। अब अगर x का वैल्यू 1 रखा जाएगा तो यहाँ 1 पुट करो, 1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा। तो 1 का फ्रैक्शनल पार्ट, 1 का फ्रैक्शनल पार्ट कुछ नहीं है मतलब 0 है। तो 1 माइनस 0 ये वैल्यू कितना मिला 1। मतलब अगर हम लोग 1 रखेंगे, ठीक है, 1 से एक छोटा नंबर रखते हैं, जैसे 1 से ये वाला वैल्यू रख रहे हैं, यहाँ वाला वैल्यू 0.9 रखते हैं, 0.999। तो 1 माइनस 0.9 करेंगे तो आएगा तुम्हारा 0.1। 0.1 का वैल्यू बहुत करीब होता है ना, यहीं पे आएगा कहीं पे, इतने हाइट पे आएगा, इतने हाइट पे। मतलब यहाँ से ये ग्राफ आके नीचे आके इसके साथ मैच करेगा यहाँ पे। ठीक है, कलर चेंज करने दो।
यहाँ से ये ग्राफ यहाँ आके मिलेगा। इसी तरीके से अगला ग्राफ बनाएंगे जब हम लोग, ठीक है, तो यहाँ से ये वाला पॉइंट इस जगह पे आके मिलेगा। मतलब करना ये है कि आप जो पैरेलल लाइन ऐसे बनाए थे, अब वन माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का लाइन अब इस तरीके से पैरेलल बनते चलाएगा ऐसा, ठीक है, इस तरीके से ये बनेगा। अब देखो तुमसे बोला है इसका मिनिमम पोर्शन सिलेक्शन करना है। मिनिमम पार्ट सेलेक्ट कैसे करेंगे? मिनिमम पार्ट हम लोग वहीं से देखते हैं जहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, ये वाला पॉइंट इंटरसेक्शन हो रहा है, तो अब सोचो ये वाला पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट है और ये है तुम्हारा एक पॉइंट इंटरसेक्शन का, इसके बीच में मिनिमम पोर्शन कौन सा है? तो ये वाला पोर्शन मिनिमम दिख रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो फिर आपको यहाँ से लेके यहाँ के बीच में ये वाला पोर्शन दिखेगा मिनिमम। मिनिमम मतलब क्या होता है? ग्राफ नीचे वाला पोर्शन। यहाँ से लेके यहाँ के पोर्शन में देखा जाए तो देखो दो लाइन दिख रहा है, ये दोनों में से मिनिमम नीचे कौन है? तो नीचे ये वाला पोर्शन है। ऐसे ही नीचे ये वाला पोर्शन आएगा, ठीक है, नीचे ये वाला पोर्शन आएगा, नीचे ये वाला पोर्शन मिलेगा, नीचे ये पोर्शन मिलेगा। हमको बस अब इतना बता दो सिर्फ कि ये जो दोनों लाइन, मतलब जो पिंक वाला और जो ग्रीन वाला लाइन है, ये दोनों कहाँ पे मैच कर रहा होगा? ये कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पे दोनों का वैल्यू बराबर आएगा? एक्स का वैल्यू 1/2। हाँ, ये वाला वैल्यू ऐसे भी सिमेट्री केस में दिख रहा है, ये 1/2 है और यहाँ भी हाइट कितना मिलेगा? 1/2 मिलेगा, क्योंकि पूरा हाइट 1 है। तो सोचो आपसे बोला है -100 से लेके +100 तक का एरिया फाइंड करना है, मतलब एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो मतलब कि ये जितना एरिया दिख रहा है ये पूरा एरिया फाइंड करना है, ये एरिया है ना, ये एरिया, ये। तो एक ट्रायंगल बन रहा है, तो एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस के जगह पे लिखेंगे हम, 50। हाँ बेस जगह, पूरा बेस ये हो जाएगा 1 और हाइट हो जाएगा हाफ, तो ये आया 1/4। ये 1/4 आ गया, ये एक ट्रायंगल का एरिया है। लेकिन सोचो -100 से लेके +100 के बीच में कितना एरिया होगा, कितना ट्रायंगल बन रहा होगा ऐसा? 200। 200। तो 200 से इसको मल्टीप्लाई करो, 4 5 20, मतलब आपका एरिया आया 50 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। 0 से लेके अगर 100 तक रहता तो 100 ट्रायंगल बनता, लेकिन यहाँ -100 से +100 तक है, मतलब इधर भी 100 इधर भी 100, तो टोटल 200 ट्रायंगल बना। तो 200 गुना एक ट्रायंगल का एरिया 1/4 है, तो 50 हो जाएगा टोटल एरिया। 50 विल बी द आंसर, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन में आपको सीखने का चीज़ क्या है? सीखने का चीज़ ये है कि -x का फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ जो है, जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ बनता है, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्ट में, मतलब कि 135 डिग्री -1 स्लोप बना करके आपको लाइन पैरेलल बना देना है इस तरीके से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। लिखो 0 से लेके log 5 तक e टू द पावर x -1 रूट बाई e टू द पावर x +3 dx। चलो ट्राई करो इसको। हिंट करते हैं आपको, अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो देखिए, e टू द पावर x -1 जो ये पूरा दिख रहा है ना, e टू द पावर x -1 रूट अंडर, इस पूरे को t मान लो, ठीक है, इस पूरे को t मान लो, और जहां जहां e टू द पावर x आ रहा है वहां t के टर्म में इसको रिप्लेस करते जाओ, देखो सिंप्लीफाई हो जाएगा एकदम। देखो e टू द पावर x -1 इस पूरे का रूट है ना, इसको अपन t मान लिए, तो यहाँ से e टू द पावर x -1 का वैल्यू t स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ से e टू दी पावर x का वैल्यू कितना हो गया? तो ये हो जाएगा t स्क्वायर +1, है ना, 1 यहाँ भेज दिए।
अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो तो e टू दी पावर x और यहाँ हो जाएगा dx इज इक्वल टू 2t और ये बन जाएगा dt। ठीक है, अब इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं कर सकते, ई दी पावर एक्स को टी मान लेंगे और फिर नीचे मैनिपुलेट कर देंगे +1 -1 करके। e टू दी पावर x को t मानेंगे तो फिर रूट के अंदर फंसेगी ना, रूट अंडर नहीं नहीं, समथिंग। ई दी पावर एक्स -1 को टी मानेंगे, हाँ उसके वो बाद कर फिर सकती है, नीचे भी, वो कर सकती है। उसके बाद फिर नीचे भी +1 -1 कर देंगे। हाँ कर सकती है, बिल्कुल सही। ठीक है, अब देखो e टू दी पावर x को हम लोग क्या लिख लिए, e टू दी पावर x को लिख दो t स्क्वायर प्लस 1। e टू दी पावर रूट x माइनस 1 पूरे को क्या माने थे, t माने थे। और नीचे e टू दी पावर x का वैल्यू आया था, देखो t स्क्वायर प्लस 1 और +3 लिखा है, तो मतलब ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 4। और dx जो आया, dx का वैल्यू कितना आएगा 2t, ये 2t हो जाएगा, यहाँ dt हो जाएगा, और नीचे e टू दी पावर x आएगा जिसका वैल्यू t स्क्वायर प्लस 1 है, तो यहाँ लिख लो t स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे हो गया लिमिट। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो x का वैल्यू 0 बैठाएंगे तो ये 1 -1 0 आ गया t का वैल्यू, और अगर x का वैल्यू log 5 बैठाएंगे तो e टू दी पावर log 5 मतलब होता है 5, 5 -1 हो जाएगा 4, t स्क्वायर का वैल्यू 4 मतलब ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये t स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो गया, t स्क्वायर बन गया ऊपर में, तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर और नीचे आ जाएगा t स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ हो जाएगा ये और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब इसके बाद का स्टेप कोई बताओ कि क्या किया जाए। पहले तो ये 2 जो दिख रहा है इसको बाहर करो, +4 -4 एग्जैक्टली गुड। न्यूमरेटर में। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे +4 -4 कर दो तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 4 एंड दिस इज -4, और नीचे t स्क्वायर प्लस 4 लिखा है तो यहाँ भी t स्क्वायर प्लस 4 लिखो, और यहाँ भी हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 4 इंटीग्रेशन, और यहाँ भी इंटीग्रेशन, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा, ये 2 रहने दो बाहर, यहाँ से 1 मिला, 1 का इंटीग्रेशन करना है, हो जाएगा माइनस ये 4, यहाँ आ जाएगा 1/t स्क्वायर प्लस 4, और ये हो जाएगा dt। लिमिट चल रहा है 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके सॉरी 2 तक, तो 0 से लेके 2 इतना मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद का काम आसान है, आप कर सकते हैं खुद से भी। 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, तो इधर लिखेंगे अपन 2t, लिमिट हो गया 0 से लेके 2 तक, और फिर -4 इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये 1/t स्क्वायर प्लस 4 का। tan इनवर्स t/2। हाँ ये हो जाएगा 1/2 एंड दिस इज tan इनवर्स 2, इसका लिमिट चलेगा, सॉरी tan इनवर्स t। ठीक है, और इसका लिमिट चलेगा 0 से लेके 2 तक, ये 2 रहने दो यहाँ हाँ बोलो। t/a होना चाहिए ना, tan इनवर्स t/2। t/2। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया माइनस, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, दिस इज 2। ठीक है, अच्छा इसमें 1/a होता है कि नहीं होता है? सर होता है, हाँ 1/a तो tan tan इनवर्स इनवर्स 6/a। 2/2 1 हो गया, और माइनस वो तो 0 हो जाएगा, tan इनवर्स 1 का वैल्यू π/4 हो जाएगा, तो यहाँ से ये वैल्यू मिलेगा 2 टाइम्स 2 माइनस 2 इंटू π/4, ये 2 2 कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा 4 माइनस 4π। ठीक है, देखो इतना आ रहा सॉल्व करके, 4 माइनस पाई आना चाहिए आंसर। सर अच्छा आप ऊपर यहाँ एक पे टी शायद मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स्ट्रा लिया है। नहीं नहीं ठीक है, ये वाला 2 हट जाएगा। अरे ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 कटेगा ना, 2 2 जब 4, यहाँ से नीचे हाँ 2 था मल्टीप्लाई कर दिए थे। ठीक है, 4 माइनस पाई। सर एक बार फिर से बोलिए ना क्या बोले? पूरा। सर सर बोलो। सर आपका जो ये t² + 4 है, आप उसमें 8 मल्टीप्लाई करना भूल गए थे क्या? अरे वो सर, आप ई दी पावर एक्स को 2t dt माने हैं, और फिर जब 4 - 2 सब्स्टिट्यूट पाई करने गए होगा। तो ई दी पावर एक्स को अलग से t ले लिया। ई टू दी पावर एक्स को कहाँ देखो हम फिर से रिपीट कर देते हैं, पता चल जाएगा कहाँ पे हम्म, क्या हुआ। तो 4 - 2 पाई होगा। 4 माइनस 2 पाई। हाँ सर हाँ आप सर, देखिए वैसे ही कुछ दूसरा आ रहा टर्म है। में आप 2 मल्टीप्लाई नहीं किए हैं। अच्छा ठीक है, अभी देख लेते। अच्छा दूसरे वाले में ये तो 2 बाहर रखे थे ना,
तो ये हम्म। वाला 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, ये वाला 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, तो इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 4 बन गया। और अगर तो यही फिर वाला, अंदर कहाँ से 2 आया सर? अंदर में तो 4 है तब। अरे तो पाई बाय टेन ये वाला इनवर्स वन 2 पाई बाय आएगा फोर ना, बन के ये निकलेगा 4 तो ना। रहेगा ना साथ में, यहाँ पे 4 था ना ये वाला कांस्टेंट, तो ये वाला 4 यहाँ रहेगा, और फिर यहाँ से 1/2 आएगा, तो 2 2 जब 4 यहाँ से 2 बार में कैंसिल हो गया तो ये 2 रह गया। और tan हम्म। इनवर्स 1 का वैल्यू पाई बाई 4 होता है, तो 2 यहाँ से कैंसिल होगा, 1/2 नीचे आएगा, ये 2 जाएगा अंदर तो कट जाएगा। हम्म। समझा? यस सर। हाँ। क्या बोल रही है अर्षिता? देखो ये e टू दी पावर x माइनस वन को t माने पूरे को, है ना, रूट के साथ, तो e टू दी पावर x माइनस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर हो जाएगा। e टू दी पावर x का वैल्यू टी स्क्वायर प्लस वन, यहाँ इसको भेज दिए थे साइड में। उसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e टू दी पावर x dx इज इक्वल टू टू टी डी टी बनेगा। तो dx का वैल्यू हो जाएगा टू टी डी टी बाई ई टू दी पावर x, और e टू दी पावर x को हम लोग टी स्क्वायर प्लस वन माने थे, तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है देखो, टू टी डी टी और नीचे टी स्क्वायर प्लस वन, ये dx का वैल्यू है रिप्लेसमेंट करने के बाद। और बाकी ये टी स्क्वायर प्लस वन, ये पूरा का वैल्यू हम लोग टी माने थे, तो ये वाला टी यहाँ लिखा हुआ है। और ये e टू दी पावर x का वैल्यू टी स्क्वायर प्लस वन आएगा, तो टी स्क्वायर प्लस वन, और e टू दी पावर x का वैल्यू टी स्क्वायर प्लस वन है प्लस थ्री हो जाएगा, तो टी स्क्वायर प्लस फोर हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा। समझी? उसके बाद कर लेगी ना? हाँ सर। ठीक है। लिखो नेक्स्ट सवाल। बाकी लोग भी सुन रहा है कि सब सो रहा है जी, कुछ बोलता ही नहीं है। 0 से 1 प्रिंस है कि सो गया तुम? यस सर है। आज तुम कुछ बोल नहीं रहा है। आज खाना नहीं खाई। ये कौन सा बात हुआ? खाना आज नहीं खाया? खाना लेके बैठ जाओ साथ में। बोल तो ऐसे रहे, दिन भर चढ़ते रहते हैं। ये पाई और ये 0, चलो सॉल्व करो। तो देखते हैं क्लास में के को बैठ के पढ़ रहा है अभी तक। वाह, 22-23 को बैठ के पढ़ रहा है, पढ़ने लग गया सब। अनंत तुम लगता है फोन लगा के और उसके बाद सो गया है, कि तुम दूसरा चीज पढ़ रहा है, बस खाली फॉर्मेलिटी निभा रहा है कि हाँ सर क्लास अटेंड कर रहे हैं आपका। सही में वही काम किया है जो हम बोल रहे हैं। कौन हैंड रेज कर रहा है? ठीक है ठीक है, गुड, समझ गया। किसी को याद है ऐसा क्वेश्चन में क्या करते थे अगर मान लो यहाँ पर ये कॉस अल्फा अगर नहीं होता, है ना, अगर ये कॉस अल्फा नहीं होता तो आप इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करते, बताइए हमको। एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और हाँ, उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर फिर करते वही। हैं। सर प्लस cos स्क्वायर हम्म। अल्फा माइनस cos स्क्वायर अल्फा करेंगे तो हाँ वही चीज़ करना है, वेरी गुड, है ना। हाँ हाँ। इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला ही चीज़ सोचना है, कुछ नया चीज़ नहीं सोचना है। देखो डी एक्स बाई ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस, आपको बताएं कि x का जो कोफिशिएंट होता है, मतलब 2 अल्फा जो यहाँ पे है, उसका हाफ करते हैं। तो यहाँ जो लिखा है इसको छोड़ दो ऐसे ही, 2 कॉस अल्फा का हाफ करेंगे तो सिर्फ कॉस अल्फा आएगा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा जोड़ना है और कॉस स्क्वायर अल्फा घटाना है। ठीक है, ये इतना कर लो, और उसके बाद फिर यहाँ पे लिख दो +1 और यहाँ पे डाल दो ये। ठीक है, इससे फ़ायदा ये हुआ कि ऊपर में ये dx हो गया, और नीचे जो वैल्यू है यहाँ से लेके यहाँ तक ये बन गया फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला सर? ये बना x प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। और यहाँ से देखो ये बन गया +1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको एक साथ कर दो अलग,
मतलब इसको अलग कर दिए, इंटीग्रेशन चल रहा है 0 से लेके 1 तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 0 से 1 यहाँ लिखा है dx डिवाइडेड बाई ये x प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर हो गया, इसको छोड़ दो ऐसे ही। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा सबको पता है कि ये साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर होता है। अब ये एकदम फॉर्मूला पे आ चुका है क्वेश्चन। बताओ अगर मान लो ऐसा लिखा होता dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इंटीग्रेशन, तो आपको भी पता है कि आप इसका आंसर लिखते हैं 1 बाई ए एंड दिस इज tan इनवर्स x बाई ए, ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ भी वही चीज़ चल रहा है, जो साइन अल्फा है ये तो कांस्टेंट ही है ना, कॉस अल्फा भी क्या ये तो कांस्टेंट है, तो इसके साथ तो दिक्कत है नहीं। जैसे मान लो, अगर मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर x के जगह पे सपोज करो यहाँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर होता, तो भी आप क्या करते, 1 बाई ए लिखते, tan इनवर्स लिखते, बस जहाँ पे x दिख रहा है उस x के जगह पे आप लिखते x प्लस 1 और उसके बाद फिर लिखते हैं नीचे डिवाइडेड बाई ए, यही चेंज होता है और कुछ नहीं। तो बस यहाँ भी वही काम करना है। यहाँ पे आप लिखेंगे इस तरीके से, 1/sin अल्फा tan इनवर्स x प्लस कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा। यस, है ना, इसी तरीके से रिप्लेसमेंट करना है यहाँ पे। यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन साइन अल्फा एंड दिस इज tan इनवर्स, ये हो जाएगा x प्लस कॉस अल्फा बाई यहाँ हो गया साइन अल्फा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो जाएगा ये। ठीक है, और उसके बाद आपको पता है कि यहाँ पे लिमिट पुट करना होगा, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक चलेगा, लिमिट चलेगा 0 से लेके 1 तक। अब देखो ये 1 बाई साइन अल्फा यहाँ पे छोड़ दो इस तरीके से। अब अगर 1 पुट करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स एंड दिस इज 1 प्लस कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा, ये हो गया। माइनस अगर 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा, ये ऐसा दिखेगा। अब देखो 1 बाई साइन अल्फा जो है इसको तो बाहर रहने दो, ये तो बाहर आया है, कांस्टेंट है ये। बाकी अंदर वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये तो tan इनवर्स का रहने दो, tan इनवर्स ये 1 प्लस कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा है ना, ये आप ITF में बहुत सॉल्व किए हैं ऐसा क्वेश्चन। 1 प्लस 2 कॉस, sin स्क्वायर x बाय 2। हाँ ये लिखते हैं 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 और नीचे हो जाएगा 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 माइनस यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा हो जाएगा कॉट अल्फा। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, कॉस एक कैंसिल हो गया, कॉस बाई साइन कॉट अल्फा। कॉट अल्फा बाई 2। हाँ ये हो जाएगा दिस इज tan इनवर्स, ये बन जाएगा कॉट अल्फा बाई 2 माइनस tan इनवर्स एंड दिस इज कॉट अल्फा, है ना, ये बनेगा। अब देखो अब ये सेम कौन है ये? आयुष माइक ऑफ करो। सॉरी सर, बाहर का आवाज आ रहा था। बाहर का आवाज है कि तुम्हारा रूममेट का आवाज है? रूममेट का। तब फिर ये अकेले रहते हैं। दोस्त लोग भी आया था। ठीक है, देखो अब यहाँ के बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन अल्फा एंड दिस इज tan इनवर्स। देखो ये tan इनवर्स है, यहाँ कॉट लिखा, अगर यहाँ भी tan लिखा होता तो हट जाता, तो इसको लिख दो tan और फिर लिख दो पाई बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2। ठीक है, ये हो जाएगा, तो यहाँ से tan इनवर्स tan हट जाएगा, माइनस यहाँ लिखा है tan इनवर्स, इसको भी लिख दो tan एंड दिस इज पाई बाई 2 माइनस अल्फा। ये 1 बाई साइन अल्फा रहने दो और यहाँ से tan इनवर्स tan हटेगा तो मिलेगा पाई बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2 माइनस यहाँ से tan इनवर्स tan हटेगा तो पाई बाई 2 प्लस ये हो जाएगा अल्फा। ये पाई बाई 2 कैंसिल हो गया, अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 होता है अल्फा बाई 2, सो दिस इज अल्फा बाई 2 और ये हो जाएगा साइन अल्फा। दिस इज योर फाइनल आंसर। आंसर यही है। हाँ चाहिए हुआ। ठीक है, यही आएगा। ठीक है जी, समझ में आया बात?
नेक्स्ट सवाल। लो इजी क्वेश्चन दे रहे हैं, ट्राई करो सब लोग बनाने का, बनना चाहिए। देखो 0 से लेके इन्फिनिटी dx बाई x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका रूट एंड दिस इज होल क्यूब, ऐसा ट्राई करो। सर वो जीआईएफ है। नहीं नहीं जीआईएफ नहीं है, नॉर्मल ब्रैकेट है। देखो एक हिंट करते हैं ताकि सबका कलम चल पाए। आपको याद है 1 + x² में x को हम लोग किस चीज़ से रिप्लेस करते हैं? tan। tan थीटा। हाँ, तो बस x को तुम tan थीटा से रिप्लेस करो और आगे बढ़ाओ प्रोसेस। x इज इक्वल टू tan थीटा, तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो अब dx की जगह हम लोग लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा d थीटा बाई x की जगह लिखेंगे tan थीटा प्लस यहाँ 1 + tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा, मतलब ये हो गया sec थीटा। लिमिट चेंज होगा, x का वैल्यू 0 बैठाएंगे तो tan थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा, और अगर इन्फिनिटी बैठाएंगे तो यहाँ tan यहाँ π/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इस tan sec को ना sin cos में चेंज करो, तो ये 0 से लेके π/2 लिखा है, इसको अपन लिखेंगे। सर 3/8 है क्या? हाँ वेरी गुड। ठीक है, tan थीटा को लिखेंगे sin थीटा बाई cos थीटा, और sec थीटा को लिखेंगे 1/cos थीटा एंड दिस इज d थीटा। अच्छा, इसमें होल क्यूब भी चल रहा था ना, यहाँ पे क्यूब भी लिखा हुआ है, सो दिस इज क्यूब। अब देखो ये cos स्क्वायर थीटा नीचे लिखा है, ये एलसीएम अगर लेते हैं इसका, चलो एलसीएम लेते हैं, 0 से लेके ये हो गया π/2, दिस इज 1/cos स्क्वायर थीटा, और बाई यहाँ हो जाएगा 1 + sin थीटा, इसका तो क्यूब है ही, साथ में नीचे आ जाएगा cos क्यूब थीटा एलसीएम लेने के बाद। अब देखो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 से लेके π/2, cos चला जाएगा ऊपर, तो ये बन गया cos थीटा, और नीचे आ जाएगा 1 + sin थीटा एंड दिस इज होल पावर 3 एंड ये हो गया d थीटा। अब कोई बताएगा हमको कि यहाँ पे अगला स्टेप, हर्षिता तुम नहीं बताएगी, बना लिए तुम तो। sin थीटा इज इक्वल टू t। हाँ यहाँ पे 1 + sin थीटा ले 1 लेंगे। + sin थीटा को मानो, 1 + sin थीटा को t मान लो, तो ये बन जाएगा sin थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos थीटा एंड d थीटा इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से cos थीटा d थीटा ऊपर dt हो गया, और नीचे हो जाएगा वैल्यू t का क्यूब, इंटीग्रेशन 0 से लेके, अब लिमिट चेंज हो जाएगा, साइन 0 0 होता है, मतलब t का वैल्यू 1 आ जाएगा, और π/2 बैठाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है, अब ये 1/t क्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1 सॉरी, ये हो गया t की पावर -3 होता है। हेलो सर। हाँ बोलो। ये हो गया 1 से 2, कितना रहा सॉल्व करके हर्षिता बताओ? 3/8। 8। सर डाउट है, डाउट। कौन है जी? ये तुम लोग अपना रूममेट को समझाता क्या नहीं है तुम लोग सब? हो गया है ना, 3/8 आएगा आंसर ये।
नेक्स्ट वाले को। लिखो इफ जीरो से लेके इन्फिनिटी तक साइन एक्स बाई एक्स डी एक्स, इसका वैल्यू पाई बाई 2 है, ठीक है। फाइंड करना है जीरो से लेके इन्फिनिटी साइन क्यूब एक्स बाई एक्स डी एक्स। चलो ये गिवन है, ये फाइंड करना है। देखो साइन एक्स बाई एक्स का वैल्यू पाई बाई 2 दिया है, साइन क्यूब एक्स बाई एक्स का वैल्यू बताना है। साइन एक्स साइन क्यूब एक्स में कोई रिलेशन है? एक फॉर्मूला है, साइन थ्री एक्स साइन इज थ्री थीटा। साइन थ्री एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, है ना। ये एक फॉर्मूला है जिसका हम लोग यहाँ पे हेल्प लेंगे। अब देखो कैसे करना है, इसमें समझो। साइन क्यूब एक्स का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो 4 साइन क्यूब एक्स का वैल्यू हो जाएगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, ठीक है, इतना आएगा। तो अब आप क्या करो, जो फाइंड करना है इस पे आओ। देखो 4 साइन क्यूब एक्स हो रहा है ना, तो बहुत सिंपल काम है, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए ताकि 4 साइन क्यूब एक्स डायरेक्टली रिप्लेस कर पाए हम लोग। तो ये हो जाएगा 3 साइन एक्स माइनस ये हो जाएगा साइन 3x, और नीचे 1/4x लिखा है, तो ये जो 1/4 है इसको बाहर रखो, यहाँ x रहने दो और यहाँ भी x रहने दो। इंटीग्रेशन यहाँ dx लिमिट तो वही रहेगा 0 से लेके इन्फिनिटी तक। अब ये इंटीग्रेशन दोनों में आएगा, तो ये 3/4 बन गया, यहाँ आ जाएगा साइन एक्स बाई एक्स एंड दिस इज 0 से इन्फिनिटी dx माइनस ये हो जाएगा साइन 3x बाई एक्स, और ये जो 1/4 है ये 1/4 तो यहाँ भी आएगा, और इंटीग्रेशन और ये रहा dx 0 से लेके इन्फिनिटी तक। अब देखो ये तो पता है कि इसका वैल्यू देखो अपने पास है ना, साइन एक्स बाई डी एक्स 0 से इन्फिनिटी का वैल्यू पाई बाई 2 है, तो इसको रिप्लेस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ क्या करा जाए, कोई बताओ। 3x इज इक्वल टू t। यस, है ना। ये जो यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं अभी अलग से इसको, तो 3x को t मान लो। अगर हम लोग 3x को t मानेंगे तो ये हो जाएगा dx बराबर 1/3 एंड दिस इज dt। तो साइन 3x को लिखेंगे आप साइन t और dx को लिखेंगे 1/3 एंड दिस इज dt, और नीचे जो x है ये बन जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा t/3, तो ये हो जाएगा t और ऊपर आ जाएगा 3, तो ये 3 कट गया, साइन t/t बन गया। और साइन t/t में हम लोग लिमिट में पढ़ चुके हैं, सॉरी इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी कि हम लोग वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, साइन x/x dx इसको लिखा जा सकता है, लिमिट वही चलेगा 0 से इन्फिनिटी तक। अब इसका वैल्यू भी कितना है, पाई/2 है, इसका मतलब इसको भी हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं पाई/2 के साथ। तो वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से 3/4 और ये था पाई/2, तो 3/4 इंटू पाई/2 माइनस ये 1/4 रह गया और ये पाई/2 है, तो पाई/8 बन गया। ये सॉल्व करो और कितना आ रहा है बताओ। तो पाई 4 2 8, 3 पाई माइनस पाई, ये हो पाई बाय जाएगा 4। 2 पाई/8, मतलब हो जाएगा पाई/4, ये आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, सर बार बार वेरिएबल चेंज करके लिमिट बैठाने में दिक्कत नहीं होगा, लाइक बार बार नहीं डायरेक्ट जो टी को लेंगे लास्ट में एंड में उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, लाइक टी को टी मतलब अब जैसे कि क्या बोले 3x को टी ले लिया, उसके बाद फिर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करने के बाद बिना वैल्यू चेंज किए हुए इंटीग्रेट करने के बाद डायरेक्ट वही सेम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे। कर सकती है वो, बस देखना वैल्यू ना बदले। ठीक है। ठीक, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस 5x - 1, ठीक है। फाइंड करना है इंटीग्रेशन 5 से लेके 41 तक dx डिवाइडेड बाई, यहाँ लिखो f इनवर्स x, इसके होल पावर में 5 प्लस 5 टाइम्स f इनवर्स x। सर सर 5 से डबल एम एच क्या है? 41 है। क्या? हाँ 5 से 41 है। क्या पूछ रहा आयुष? मिल गया जवाब। ठीक। देखो इस तरीके का क्वेश्चन ना ध्यान रखना आगे से भी, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तक क्लास में भी डिस्कस नहीं किया है ऐसा क्वेश्चंस कि ऐसे क्वेश्चंस में क्या अप्रोच करना होता है। देखो सबसे पहले ये एफ इनवर्स एक्स में तो सवाल बनेगा नहीं, और ये फंक्शन भी जो दिख रहा है एक्स की पावर 5 प्लस 5x - 1, इसका भी इन्वर्स निकालना उतना ईजी है नहीं, एफ इनवर्स एक्स नहीं निकाल पाएंगे उस तरीके से। तो एफ इनवर्स एक्स जो दिख रहा है ना, इसको टी मान लो कुछ देर के लिए, ठीक है। एफ इनवर्स एक्स को आप टी मान लीजिए, या एफ इनवर्स एक्स को वाई मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं आप। इसको एफ इनवर्स एक्स को टी मानो। अगर एफ इनवर्स एक्स को हम लोग टी मानेंगे तो एक्स का जो वैल्यू है वो एफ ऑफ टी के बराबर हो जाएगा। और अगर एक्स का वैल्यू एफ ऑफ टी के बराबर है तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एक्स का जो वैल्यू है ये हो जाएगा एफ डैश टी, एंड यहाँ हो जाएगा डी टी, है ना। इतना रिप्लेसमेंट करना जान लो कि ऐसे रिप्लेसमेंट करना है। इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो dx दिख रहा है इसको हम लोग लिखेंगे f डैश t, और यहाँ हो जाएगा dt डिवाइडेड बाई f इनवर्स x को हम लोग t माने हैं तो ये हो जाएगा t की पावर 5, और ये हो जाएगा 5 f इनवर्स x को t माने हैं तो t। अब आता है बात लिमिट का। देखो ये जो लिमिट था, ये लिमिट किसका था? ये लिमिट f इनवर्स x का था, ठीक है। सर log 7। आंसर हाँ एक सेकेंड, ln 7 ही आ रहा है। हाँ ठीक होगा। एल से बनी आ रहा होगा तब, ठीक है। चलो देखो अब समझो यहाँ पे ये जो एफ डैश टी दिख रहा है इसको भी रिप्लेस कर लेते हैं, क्योंकि अभी अच्छा अभी लिमिट भी चेंज करना है। देखो अब एफ इनवर्स एक्स का वैल्यू 5 से 41 दिया हुआ है। अब तुम समझो यहाँ पे हमको इस 1 से 2 आ रहा है। हाँ यहाँ पे एफ ऑफ, अगर आप एक्स का वैल्यू 1 बैठाएंगे तो यहाँ 1 बैठाओ कितना आ रहा है? देखो 1 प्लस 5 माइनस 1, ये 1 कैंसिल हो गया, मतलब ये 5 हो गया। एफ ऑफ 1 का वैल्यू 5 है, इसका मतलब 1 इज इक्वल टू हो जाएगा एफ इनवर्स 5। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे ये जो लिमिट होगा अब ये लिमिट चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ 5 से दिया, ये एफ इनवर्स एक्स का वैल्यू 5 है, ध्यान रखना जो लिमिट चल रहा है ये एफ इनवर्स एक्स का वैल्यू लिमिट चल रहा है। तो यहाँ पे आपको जो लिमिट सेट करना है, अब एफ इनवर्स 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1, तो यहाँ पे चलेगा ये 1। ऐसा ही 41 लाने के लिए एक्स का वैल्यू यहाँ कितना पुट करना पड़ेगा? तो और एफ एक्स का वैल्यू देखो कितना पुट करेंगे, अगर 2 पुट करते हैं तो 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा? 32। 32। हाँ 32 और प्लस 10 42 माइनस 1 41 41, इसका मतलब यहाँ 41। पे लिमिट हो जाएगा 2, 1 से लेके 2 तक। अब ये एफ डैश टी को रिप्लेस करते हैं। एफ डैश टी को रिप्लेस कैसे करेंगे? देखो एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है ये दिया हुआ है एक्स की पावर 5 प्लस 5x - 1। सबसे पहले एक बात बताओ, एफ टी अगर लिखना होगा तो क्या हो जाएगा? ये टी की पावर 5 प्लस 5t - 1 हो जाएगा। तो एफ डैश टी का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 5t की पावर 4 और प्लस यहाँ हो जाएगा 5। बस इसको लाके यहाँ पे रिप्लेस कर दो, 1 से लेके 2, और ये हो जाएगा 5t की पावर 4 प्लस 5, और नीचे आ जाएगा वैल्यू यहाँ पे t की पावर 5, ठीक है, एंड दिस इज प्लस 5t, और बाकी यहाँ है dt।
अब देखो यहाँ पे बहुत क्लियर दिख रहा है, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव बैठा हुआ है ना। देखो अगर आप नीचे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर में जो फंक्शन दिख रहा है वही आएगा। इसका मतलब हम लोग इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं ln, और ये हो जाएगा t की पावर 5 प्लस 5t, और लिमिट हो जाएगा 1 से लेके 2 तक। दो बैठा हो यहाँ पे, तो ln ये कितना आ रहा है 32 प्लस 10 42, और नीचे आ जाएगा, नीचे मतलब माइनस में आएगा है ना, 5 प्लस 1 6, 6 7 42, मतलब हो गया ln 7। ठीक है, जो भी बच्चा बना रहा है क्वेश्चन को इस तरीके का, बहुत बढ़िया अप्रोच है ना, सॉल्व कर पा रहा है तुम लोग तो। सर ये लिमिट कैसे बैठा है सर, वो 1 2 वाला फिर से बताइएगा। देखो आयुष, लिमिट चेंज कैसे कर रहे हैं समझो। यहाँ पे एफ इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, ये जो क्वेश्चन चल रहा है वो एफ इनवर्स एक्स के टर्म में चल रहा है। एफ इनवर्स एक्स का वैल्यू तुम टी को रिप्लेस किया था ना, तुम देखो यहाँ पे ये समझना है कि एफ इनवर्स एक्स का जो वैल्यू है, सबसे लोवेस्ट वैल्यू कितना है इसका, 5 है। बोलो है कि नहीं है। एफ इनवर्स एक्स का लोवेस्ट वैल्यू अगर 5 है तो बताओ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 5 होगा। यस सर। तो एफ ऑफ 5 निकाल के देख लो, एफ ऑफ 5, अच्छा एफ ऑफ 5 नहीं, एफ ऑफ 5 निकालने पे तो वैल्यू बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं सॉरी। यहाँ देखो अगर एफ इनवर्स एक्स का वैल्यू अगर तुमको 5 लाना है, ये 5 लाने के लिए यहाँ पे तुमको ये सोचना होगा कि x का वैल्यू इसके अंदर हम लोग क्या रखेंगे ताकि 5 आ जाए। f के अंदर यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ क्या रखेंगे ताकि आउटपुट में हमको 5 मिल जाए, तो वो वैल्यू था 1, मतलब f ऑफ 1 पे वैल्यू हमको 5 मिल रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि 1 का जो वैल्यू है वो f इनवर्स 5 के बराबर आएगा, मतलब f इनवर्स 5 को रिप्लेस करेंगे हम लोग 1 से। इसी तरीके से यहाँ 41 लाना है, तो x का वैल्यू यहाँ क्या रखेंगे ताकि इज इक्वल टू 41 आ जाए, मेरा रिजल्ट आ जाए 41। तो इसमें x का वैल्यू हमको 2 रखना पड़ेगा, और अगर 2 रखेंगे तो 41 आएगा, तो 2 इज इक्वल टू एफ इनवर्स 41 हो जाएगा। तो यहाँ मेरा एफ इनवर्स 41 का जो वैल्यू है वो 2 के बराबर हो जाएगा, मतलब लिमिट हमारा 1 से लेकर 2 तक चला जाएगा इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रख करके एक बार हीट एंड ट्रायल देखना होता है इसमें, और क्या। ऐसा क्वेश्चन अगले दिन भी कराएंगे, एक बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, उसको करना। हिंट मिल गया ना ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है। दे रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन तुम लोग को देते हैं, होमवर्क में करेगा सब। यस सर। दे दीजिए। लिखो कुछ कुछ क्वेश्चन लिखो, होमवर्क में करना है इसको। अब फोटो भेज दीजिए। लिख लो ना, नोट कर लो, ज़्यादा नहीं है। लिखो इफ a इज ग्रेटर देन 1 एंड a इज इक्वल टू 0 से a cos इनवर्स x dx एंड माइनस a से लेके प्लस a तक cos इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका रूट dx बराबर दिस इज इक्वल टू पाई a माइनस लैम्डा a। फाइंड करना है लैम्डा का वैल्यू। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन दिस इज फॉर योर एच डब्ल्यू। नो सेकेंड क्वेश्चन लिखो। ये क्वेश्चन क्लास में भी करा चुके हैं, मेरे ख्याल से आप लोग भी कर पाएंगे। लिखो इफ एफ ऑफ पाई इज इक्वल टू 2 एंड 0 से लेके पाई एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स साइन एक्स
dx इज इक्वल टू 5 फाइंड f of 0 given fx is continuous in 0 से लेके पाई तक। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। और दे रहे हैं, रुको, लिखो इसको करना। थर्ड नंबर लिखो, लेट सर f, लिखने दीजिए सर। लिखो जल्दी, लिखो लेट fx इज इक्वल टू 0 से x dt बाई, कॉपी में लिखो है ना, स्क्रीनशॉट लेने के चक्कर में मत रहो, सब शॉर्टकट मत लगाओ। कॉपी में लिखेंगे तो याद रहेगा कि हाँ ऐसा क्वेश्चन लिखे थे, कभी किए थे। एंड gx बी द इनवर्स ऑफ fx, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड 4 टाइम्स g डबल डैश x बाई gx का स्क्वायर, gx का स्क्वायर है ये। आंसर बता दें क्या? मेथड बता दीजिए। वाह, मेथड बता दें। चलो और भी क्वेश्चन है, लेकिन वो सब देंगे तो फिर अभी बनेगा भी नहीं, बेकार का। अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ये 3 क्वेश्चन ट्राई करना है ना, टाइम लगेगा इसमें बनाने में आपको। बाकी बाकी जो पढ़ना है पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये 3 क्वेश्चन ट्राई करना सब लोग, बनाना ज़रूर। और 1 मिनट देखने दो कितने लोग हैं क्लास में।